गेशी का पुत्रान करने के वास्ते में गुमा लाइन सर मौजूद है डॉक्टर हफीज़ मंदुखेल यंग डॉक्टर एसोसिएशन निमगाची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हुकूमत की तरफ से ये तासुर दिया जाता है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो बैठी है हड़ताल पे वो फ़कत अपने सैलरीज़ के इंक्रीमेंट और रेस के लिए बैठी है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप लोग का रियल एजेंडा क्या है इस हड़ताल के पीछे? देखिए मैडम, ये तो बहाने शुरू से ये करते आ रहे हैं जब से हमारे एहतजाज शुरू हुआ है कि इन्होंने 4 महीने से हमारे एहतजाज चले वो हमेशा तनख्वाह की बात करते हैं, लेकिन हमारे 32 डिमांड्स हैं। उन डिमांड को जो तनख्वाह की ये कह रहे हैं, हमने काफ़ी दफ़ा टेबल पे जाके इनसे बात भी की है। हमने कहा आप आ जाएँ, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हम क्वेटा के अंदर जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। बाकी बलूचिस्तान का तो आप हाल ही ना पूछे, वहाँ पे मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मशीनरी ख़राब पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने कहा अगर आप तनख्वाह की बात करते हैं आ जाए, मीडिया के सामने आ जाए, जिसके सामने आप आते हैं, आप मुनाजरा करते हैं, आप हमें हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ दे दें, इक्विपमेंट्स की सूरत में सीटी हमारे 5 हॉस्पिटल्स को दे दें, एंजियोग्राफी मशीन दे दें। देखिए मैडम, ये हमारी जो एंजियोग्राफी मशीन्स है ये 1 साल से ख़राब पड़ी हुई है। आपके पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ क्वेटा में 2 हॉस्पिटल में मौजूद है, लेकिन वो 2 1 साल से ख़राब पड़ी है। ये MI के पेशेंट जाएँ तो कहाँ जाए? मेडिसिन का ये हाल है जो अभी तक परचेजिंग ही नहीं हुई। इनकी अपनी ये हालात इस तरह है कि वो करप्शन के लिए बैठे हुए हैं कि हम किस तरह करप्शन कर सके, बिडिंग उस कंपनी को देते हैं जो इनको ज़्यादा पैसे दे दे, तो उसकी वजह से वो लेट करें। कोरोना हमारा गुजर गया 2019 से, उसके मद में अरबों रुपए आए। उन अरबों रुपए की मदद से उन्होंने तो हमें कहा कि हम ICU बना करके देंगे, लेकिन आप हमारे हॉस्पिटल आ जाएं। हम मिनिस्टर हेल्थ साहब से कहते हैं हुकूमत से आप हॉस्पिटल आ जाएं, डॉक्टर साहब आप मीडिया को दिखा दें। कह रहे कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की मशीनें भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी है और उनको ऑपरेट करने वाले नहीं हैं या वो खस्ता हालत में पड़े हुए हैं? नहीं मैडम, यहाँ पे ऑपरेट करने वाले भी हैं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टिक करने वाले डॉक्टर्स भी मौजूद है, लेकिन अलमिया ये है कि आप सालों पुरानी मशीनें रख बैठे हैं। हम कहते हैं कि भाई आप अगर नई मशीन नहीं दे सकते, कम से कम उनको ठीक करके तो दे दें। CT स्कैन यहाँ पे ये लोग 1800 रुपये में कर रहे हैं, MRI की मशीन मौजूद ही नहीं है, तो प्राइवेट में वो 900 रुपये 1000 रुपये की हो रहे हैं। और ये तमाम हुकूमती माफिया जो है ये एक प्राइवेट माफिया के साथ मिले हुए हैं। लिबर्टी के टेस्ट यहाँ पे नहीं होते, करोड़ों रुपए की मशीन पड़ी हुई है और जो पड़ी है जानबूझ के खराब की है। अभी कुछ मशीनें जो हम मांग रहे हैं वो तो सिरे से ही हॉस्पिटल में मौजूद ही नहीं है। तो इस हवाले से हमने इनको कहा है कि भाई ट्रामा सेंटर में एक ही OT टेबल है मैडम, जब कोई एक्सीडेंट होता है हमारे पास एट अ टाइम अगर 2-3 पेशेंट भी आ जाए, हम उनका ऑपरेशन या उनका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि OT टेबल पे तो हमने एक ही पेशेंट को डालना होगा और उसका इलाज करना पड़ेगा हमें। तो इस हवाले से ये जो इंक्रीमेंट की बातें करें, बेशक अगर हमारे इंक्रीमेंट मौजूद है आप आ जाएं, हमें कह दें कि यार ये इंक्रीमेंट हम आपको नहीं दे सकते। हमारा बलूचिस्तान सूबा जो है इतना गरीब सूबा है कि हम अपने वसाइल तो बेच रहे हैं। जी, इस बात की तस्दीक तो हेल्थ सेक्रेटरी नूरुल हक बलोच ने की है कि फुकदान है इस हेल्थ डिपार्टमेंट में। जी मैम, जो नूरुल हक सेक्रेटरी हेल्थ हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बहुत फुकदान है चीज़ों का, यहाँ पे उस लेवल पे नहीं है चीज़ें और सहूलियात इस लिहाज से नहीं है जैसे दीगर सूबों में है। जी मैडम, ये बिल्कुल मीडिया के हाथ तक तो इन्होंने की हुई है, लेकिन जब इनके पास कोई प्रेशर आता है तो ये इसे इनकार कर जाते हैं। अभी मिनिस्टर साहब है वो खुद भी दौरे कर चुके हैं, वो खुद भी माने, मीडिया के सामने भी माने, यहाँ तक CM बलूचिस्तान भी मान चुके हैं कि 19-20 का फर्क इनकी डिमांड के मानने में। लेकिन अफसोस की बात ये है कि 4 महीने गुजरने के बावजूद आप मान भी रहे हैं और आप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करें। कम से कम कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके कह दे कि हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया, बाकी हम नहीं कर सकते। तो ये इनकी जो मतलब ये बेटे इस वजह से है कि ये करप्शन कर बैठे। 45 अरब रुपए का बजट है, खुदा 45 अरब रुपए में आपके क्वेटा शहर में जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। हाँ, पेरिफेरी में पता नहीं वहाँ पे हमारे आवाम कर क्या रहे हैं, मतलब उनका इलाज मुआवजे का क्या होगा। हम तो इस बात पे हैरान है कि वहाँ पर आम आवाम जो गरीब आवाम है उसकी क्या हालत होगी, हालत ज़ार होगी कि हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ये हालत चल रही है। डॉक्टर साहब, वज़ीर सेहत एहसान शाह के साथ आप लोग के मुज़ाकरात हुए, तो वो कहने को तो मुज़ाकरात हो गए, लेकिन वो उसके बावजूद आप लोग का हड़ताल ख़त्म नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुज़ाकरात नहीं हुए मैडम, इन्होंने कमेटियाँ नोटिफाई की, एहसान शाह साहब ने खुद कमेटियाँ नोटिफाई की। 2 महीने में वो 50 कमेटियाँ नोटिफाई कर चुके हैं और उन कमेटियों की तो आए थे आप लोगों के पास?
جی جی وہ آپ کے کیمپ میں آئے تھے، آپ لوگ سے ملاقات کی، تو اس بارے میں کیا ہوا؟ نہیں، وہ صرف ٹرخا رہے تھے ہمیں. وہ ہمارے کیمپ آئے، ہمارے ساتھ باقی وزراء بھی آئے، اپوزیشن کی لیڈران بھی آئے. ہم نے ان سے بات کی. ابھی انہوں نے ہمیں 3 دن پہلے کہا کہ ہم منڈے ٹیوزڈے کو آپ کے مطالبات پورے کر کے کمیٹی کی میٹنگ بلا کے آپ کے مطالبات مان لیں گے. ابھی ہم منڈے ٹیوزڈے کا ویٹ کر رہے ہیں. کمنگ منڈے ٹیوزڈے کو اگر ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تو ہم اپنا احتجاج انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم پھر شروع کریں گے. ہم پھر ریڈ زون کی طرف جائیں گے اور ہم اپنا مطالبات اور جو اپنے مطالبات کے حق میں ہم اسلام آباد تک لانگ مارچ بھی کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، اگلا لائے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ آئندہ عمل ہمارے چیک یہی ہے لائیں منڈے گے ٹیوزڈے تک ہم. مذاکرات میں، یا اسی طرح سردیاں تو آپ لوگوں نے کیمپ میں گزار دی؟ جی ہم نے کیمپ میں گزارے. ہم انشاءاللہ پہلے تو پھر ایک دفعہ ریڈ زون کی طرف ہم جائیں گے. جیسے پہلے ہمارے دوست اور ہم گئے تو ہم ریڈ زون کی طرف بھی رخ کریں گے. اگر پھر بھی ہماری سنوائی یہاں پہ نہیں ہوتی تو ہم اسلام آباد لانگ مارچ کی طرف جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ مندوخیل میں گوما گپوتران کرنے کا بتا. یہ گوشتے کہ میں فقط سیلری مسئلہ نہیں، میں مسئلہ باز ہاں اسپتال نے تو کا مشینریز نیستو یا برے تصدیق نور الحق بلوچہ ہم کو تا سیکریٹری ہیلتھ تا باز میں نتوار